कि यानी कि कम उम्र है और क्या करेगी, इतनी बड़ी लाइफ है और बच्ची भी है, तो कोई सहारा। जैसे मैं कभी कभी परेशान होती हूँ तो लोगों को लगता है कि परेशान रहती है, एक सहारा मिलेगा, खुश रहेगी, ये सब बातें। और क्या सोच फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप लोगों के लिए फिर से मैं आ गई हूं वीडियो लेकर के, कुछ मन की खट्टी मीठी बातें। तो वीडियो पर बने रहिएगा, जो भी होगा। चलते हैं थोड़ी देर बाद बाहर भी, पहले मेरी बातें सुन लो। कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि क्या बता दें। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने बातें कही हैं, फ़िलहाल तो मेरा यही डिसीजन है और यही बातें हैं। बाकी आगे भगवान ने क्या रचा है क्या नहीं, ये किसी को नहीं पता होता है। हमने क्या सोच के रखा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आज है शनिवार। मेरी हालत कैसी हो गई ना इतने दिनों में। हमारे भगवान जी, यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं हम, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सुहाना शादी कर लो, तो हल्का सा बुरा लगता है। बट इस चीज़ को थोड़ा सा उनके जगह पर रह के देखो। जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं या फिर आधी जर्नी देखी है, तो वो लोगों को लगता होगा कि यानी कि कम उम्र है और क्या करेगी, इतनी बड़ी लाइफ है और बच्ची भी है, तो कोई सहारा। जैसे मैं कभी कभी परेशान होती हूँ तो लोगों को लगता है कि परेशान रहती है, एक सहारा मिलेगा, खुश रहेगी, ये सब बातें। और क्या सोचते हैं लोग क्या नहीं, ये नहीं। देखो, रही बात मेरे मायके तरफ से किसी ने बोला कि नहीं बोला, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे भविष्य, आगे जो भविष्य को लेकर के कोई बात है, लोगों ने सोचा कि नहीं सोचा। हालांकि और लोगों ने सोचा था कि जब ये सब हादसा हुआ था ना, तो लोगों के दिमाग में बस यही था कि मैं सच बताऊं तो मैं बहुत यानी कि दूसरों में डिपेंड ज़्यादा रहती थी। मैं खुद के डिसीजन खुद नहीं लेती थी और शुक्ला जी के ऊपर थोप दिया करती थी। अगर कुछ भी होता था तो मैं उनसे बोलती थी कि आप देख लो, आप कर लो। और अगर खुद से डिसीजन लेने की बारी आई तो मैं उनसे पूछती थी क्यों ये सही है, ऐसा कर लें, आप बता दो कैसे करूं, क्या करूं। किसी से फ़ोन में बात करने के लिए भी उनसे पूछती थी कि बिट्टू बात कैसे करूं, इनको पहले ऐसा बोलूं फिर उसके बाद बात करूं। तो ये सब चीज़ें मैं ज़्यादातर उन्हीं पर निर्भर रही शुरू से। मैं खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पाती थी, पर धीरे धीरे अब इतनी स्वाभिमान हो गई हूँ मैं कि मैं खुद के डिसीजन खुद लेती हूँ, अपने मन के मुताबिक चलती हूँ। मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, ये सब देख करके मैं सोच समझ के चलती हूँ। रही बात मेरी शादी की, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं बता देती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मेरे मायके में किसी ने बोला मुझे, मेरे यानी आगे लाइफ के बारे में सोचा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नहीं है कि मैं ही अकेली हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये उसी समय हादसा हुआ था और सब लोगों के घर वाले यही सोचते हैं कि बच्ची खुश रहे, है ना, कोई नया जीवन साथी मिल जाए तो वो खुश रहे और आगे यानी कि एक मूव ऑन करे, यानी अपना यानी पिछली बातों को भूल करके नया जीवन स्टार्ट करे। बच्ची है, एक सहारा मिल जाएगा, खुशमय जीवन बीतेगा, ये सब। तो एक बात बता दूं, इस बात को मेरे मायके में किसी ने नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनको पता है कि इन सब चीज़ों से मैं चिढ़ जाऊंगी।
तो मैं जैसी हूँ ना, बस वो मुझे ये ना, मेरे मम्मी पापा और मैं ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत कम बातें होती हैं। 2 बच्चों की अपेक्षा मेरी तो बहुत कम बातें होती हैं। और मेरे पापा हमेशा से बोलते हैं मेरी एक बेटी गऊ है। गऊ मीन्स गाय है। बाकी उन दोनों पे तो गुस्सा होते रहते हैं। और मेरी मम्मी बस हमेशा ये बोलती है कि बेटा खूब मेहनत कर। उन्होंने नहीं बोला, और उनको लगता है कि शायद यही जीवन ठीक है, और मुझे भी लगता है ये जीवन ठीक है। इसलिए क्योंकि देखो 15 साल, पूरे 15 साल मैं शुक्ला जी के साथ रही, और उस 15 साल में मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या फेस की, कैसे कैसे दिन मैंने बिताए हैं, वो सब सारी यादें, एक एक दिन का पूरी चीज़ें मेरे अंदर कवर है। इन सब चीज़ों को इतना भुलाना आसान बात नहीं है। और इसके बाद नए फैमिली में जाना, नया कोई व्यक्ति मिलना, उसके साथ सेटलमेंट, यानी उसके साथ उन सब चीज़ों को, यानी बोलते हैं ना मूव ऑन करना, ये मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। और ना ही मुझे सही लगता कि ये सब करना ठीक है मेरे लिए। ट्राइपॉड नहीं है तो मोबाइल बहुत हिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सब मेरे लिए ठीक है। और देखो दुनिया बहुत 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 अजीब है, और आज का समय जो बढ़ता, ये दौर बढ़ता जा रहा है ना, तो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमसे कोई क्यों ही शादी करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव, नहीं कि नहीं हमको कोई अच्छा मिल जाएगा, हमारे यानी हमारी देख रेख करेगा, हमारी बच्ची को देखेगा, ये वो एक कड़वा सत्य है जो कि मैं बता रही हूँ कि 100% में से बहुत ही कम लोगों की किस्मत ऐसी होती है जिनको अच्छा जीवन साथी मिल जाए। हमारे जीवन में जब ये चीज़ लिखी ही नहीं है, तो हम दोबारा से खुद से कोशिश करके अपना जीवन वैसे ही तो ख़राब है और ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और हमारी बच्ची, ये जीवन जी लिया ना मैंने, मेरा कहने का मतलब कि ये जीवन मैंने जी लिया है, अब बच्ची के लिए जियो तो वो थोड़ा सार्थक लग रहा है। इस जीवन को लेकर क्या करेंगे, मैं अपना सब कुछ कर ही रही हूँ, अपनी बच्ची को इतना है मेरे में हिम्मत कि मैं अपनी बच्ची पाल रही हूँ, तो क्यों करूँ। बच्ची बड़ी है और क्या पता उसके दिमाग में क्या है, और ये चीज़ मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। वही वाद विवाद घुटन ये सब, इससे अच्छा ऐसी रहो ना। देखो मैं अपना एक सोच बता रही हूँ, लोग कर लेते हैं और लोग कर रहे हैं और करने जा रहे हैं और करेंगे। मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब, क्योंकि मुझे दूसरी शादी करनी ही नहीं है। मैंने सोच लिया कि मेरा जो जीवन है वो मैं अपनी बच्ची के नाम कर दी हूँ, क्योंकि मेरे और इनके प्यार की निशानी है वो। उसी पर शुक्ला जी को खोज लेती हूँ मैं, उसी को देख के खुश हूँ। हमको नहीं पता कि हमारे जीवन में आगे क्या है कैसा है। पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छे संस्कार देने की, अच्छी चीज़ें देने की, सिखाने की। एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ उसके लिए कि मेरी माँ ने उसको, यानी कि वो ये सोचे कि मेरी माँ ने मुझे कैसा पाला। सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। एक प्रकार से मुझे देखकर कि उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो मैं क्या बोल गई क्या नहीं, जो मेरे मन में चल रहा था वो मैंने बताया कि शादी को लेकर के आप लोगों की सोच है वो ठीक है, बट मेरे मन में वो सोच नहीं है, मुझे नहीं करना। मैं अपने यही जीवन में खुश हूँ, जैसा राम जी रख रहे हैं वैसे मैं ही खुश हूँ। एक बार हुई शादी, वो मैंने देख ली है ना, बहुत अच्छा परिवार मिला, सब कुछ अच्छा मिला, सुख दुख जो भी था मैंने सब कुछ फेस किया। बदले में क्या है, कुछ देखो कुछ अलग से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर हमारे नसीब में दुख है तो वो तो आएगा ही, शादी करने के बाद भी आएगा। तो मुझ में ऐसी
तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ और मुझे नहीं करनी शादी वादी। ऐसा कमेंट आप मत करिएगा। जिनको करनी है, आप और लोगों के ब्लॉग देखते होगे, उनसे जाकर कहिए कि आप शादी कर लो। कितना ड्रामा चल रहा है, देख ही रहे हो आप लोग। बच्चे के बारे में सोचो, कुछ ऐसा करो। पति के जाने के बाद बहुत से लोग रहते हैं शादी कर लेते हैं। पत्नी के जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो शादी कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो सब करते हैं। ऐसी चीज़ करो कि उन्हीं के नाम से बैठे रहो। नाम तो उनका अभी भी है ना, हट थोड़ी ना। हाँ, ये चीज़ जो आप लोग कमेंट्स करके बोल रहे हो कि शादी कर लो तब नाम हट जाएगा, तो जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मुझे अपने सरनेम में गर्व है, शुक्ला में गर्व है कि मैं शुक्ला हूँ। मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं उस ख़ानदान की ब्रेव बहू हूँ। उस ख़ानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया जो मैं कर रही हूँ। और गर्व इस बात का है कि मैं शुक्ला जी की वाइफ हूँ। गर्व इस बात का है कि मेरे पास शुक्ला जी की निशानी है, बिल्कुल हूबहू। उसकी पूरी जितनी भी यानी चीज़ें हैं सारी शुक्ला जी जैसी है। तो इन सब चीज़ों को जो हमने खोया है, ठीक है, जो चीज़ पाई है उनके ज़रिए, उस चीज़ को देखो। लड़ाई झगड़ा हर चीज़ चलती रहती है, और क्या चीज़ कितनी यातनाएं सहनी है किसके तरफ से, वो भी चलती रहेगी। इसी जीवन का लुत्फ़ उठाओ, इसी जीवन को आनंद से जियो, जो होगा देखा जाएगा। ये बोलते हैं ना, पैसा रुपया संपत्ति ये सब, एक छत होनी चाहिए बस, और हाथ पैर सही सलामत होना चाहिए कि हम 2 टाइम का खाना खा सकें, अपनी बच्ची की परवरिश कर सकें। अगर एक पिता होते, यानी उनके पिता होते, तो वो भी यही सब करते। बच्ची जो मांगती देते, बच्ची की बुक्स कॉपी किताब जो यानी एक बच्चे के माँ बाप करते हैं, उनके पिता भी वही करते। तो बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अपनी बच्ची के लिए सिर्फ मैं हूँ, मैं ही उसकी दादी दादा, मैं ही उसके माँ बाप, मैं ही जो भी रिश्ते हैं सब मैं ही हूँ उसके लिए। तो इतने सारे रिश्ते निभा करके सुहाना को कैसा लग रहा है, वो चीज़ फील करने में थोड़ा अलग ही आनंद है। ये सब करो, कोशिश करो कि हम अपनी बच्ची को, बोलते हैं ना एक कुम्हार रहता है, उसके पास सिर्फ मिट्टी रहती है, उस मिट्टी को किस तरीके से अलग अलग रूप दे करके एक बर्तन का आविष्कार करता है। उस बर्तन को लोग उपयोग करते हैं, है ना। कोई भी बर्तन ले लो, मटका ले लो, कुछ भी है, मटके का ही ले लो। बिखरी मिट्टी वो खेतों से लेकर के आकर एक नया रूप देता है एक मटके को। वो मटका जब दूसरे लोग यूज करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, इसी तरीके से एक बच्चा है, उसको भी इतने अच्छे संस्कार दो, इतना अच्छा उसको बनाओ कि वो भी नाम रोशन करे कि हाँ मैं उनकी बेटी हूँ, मेरे पापा का ये नाम है। तो ये चीज़ में अपना सब कुछ निछावर करो, ना कि अपना बोलते ना कि लाभ नहीं देखना चाहिए हर जगह। अब इसी में लोग बोलते हैं कैसा मुंह बना के बात करती हो, कैसे बात कर रही हो। अरे बात, जो लोग मुंह बना के बात करते हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो लोग बना के बातें करते हैं, उनको कुछ नहीं बोलेगा। जो लोग ड्रामा करते हैं वीडियो पर, वो उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसकी फैमिली ही ड्रामेबाज है, सब व्यूज़ के लिए पूरा स्क्रिप्टेड रहता है कि आज अपन ये करेंगे, आज वो करेंगे, तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। जिसने अपने मन की बात, दिल की बात, अपने आगे का यानी कि बोलते हैं ना प्री प्लान पूरा शेयर कर दिया, तो उन पे लोग उंगली जरूर उठाते, तुमने ऐसा किया, तुमने तो ऐसे किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये सब पसंद नहीं आता कि हम इनको अपनी बातें शेयर करते हैं और रिजल्ट हमको ये मिलता है। भगवान जी बैठे हैं। तो ये थी मेरी मन की बातें। क्या बोल दी, ध्यान से सुनोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या नहीं सोचती हूँ। मुझे जो पसंद नहीं करते उनको भी आंसर मिल जाएगा। जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो भी हैं, उनको भी आंसर मिल जाएगा। मैं किसी से बात करती नहीं हूँ, किसी ने बात किया तो कर लेती हूँ, जितनी
मुझे लगता है कि बात करना ठीक है उतनी ही बात करूँगी। अदरवाइज़ मेरे को फालतू की टेंशन लेने की आदत नहीं है कि किसी से बातें करो तो कोई ऐसी पंचायत बैठाओ फिर बाद में उस पंचायत का निवारण करते रहो। नहीं, दूर रहो, अकेले रहो, खुश रहो, अपने एम में फोकस करो कि हमको करना क्या है। अलग कुछ नया करने का सोचो, अच्छे वे में, है ना। ये है मेरा सिद्धांत। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा? मैं जब कोई काम पकड़ती हूँ ना तो उसमें बिल्कुल जी जान न्यौछावर कर देती हूँ कि मेरे को ये चीज़ करनी ही करनी है, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आएगा। इसलिए मैं उसमें 100% देती हूँ। और बाकी ये है, इनके ऊपर छोड़ा है, इनकी आराधना करते हैं, ये है हमारे लिए। इनको मैंने माना है भाई के रूप में। एक महसूस होता है कि इनका हाथ ऐसे है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। और हर परिस्थिति में ये मेरा साथ देते हैं और देते रहेंगे। तो चलो, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। कोशिश करूँगी मैं वीडियो अपलोड करती रहूँ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो जय श्री राम।